मनीष कश्यप जब से ही बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जब से ही चर्चित में हैं। जब मनीष कश्यप चर्चित में हैं तो उनका चर्चा थोड़ा हम भी कर देते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि मनीष कश्यप चले थे बिहार को बदलने के लिए, लेकिन अब खुद ही बदल गए हैं। मनीष कश्यप की बात कीजिएगा तो मनीष कश्यप बिहार की युवा के प्रति जिस प्रकार से अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे, उससे लोगों को ये लग रहा था कि मनीष कश्यप अकेले बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पार्टी से लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप बिना पार्टी को ज्वाइन किए हुए बिहार के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अब सारे मंसूबा पर पानी फिर गया है। बीजेपी पार्टी में मनीष कश्यप शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप इससे पहले जेल में थे, काफ़ी समय उनको जेल में भी रहना पड़ा था फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में। मनीष कश्यप जेल में गए थे जब से ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पर लगातार है जो हमलावर बोले हैं। तेजस्वी यादव के बारे में मनीष कश्यप हैं जो कह दिए थे कि तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा हैं, तो लगातार कहिए लालू परिवार पर मनीष कश्यप अनर्गल बातें हैं जो बोलते आए हैं। मनीष कश्यप जेल जाने के बाद ही वो अपनी जेल में ही तय कर लिए थे कि जब मैं जेल से छूटूंगा तो मैं राजनीतिक में जाऊंगा, और जेल में ही अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगे थे। लोगों को लग रहा था कि बिहार में मनीष कश्यप अकेले हैं जो आरजेडी पार्टी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मनीष कश्यप अकेले बहुत कमज़ोर हो गए थे। इसी के चलते अब वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि बीजेपी को मनीष कश्यप को ज़रूरत पड़ा? क्या ऐसा वजह है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कर दिए? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकसभा चुनाव के लिए वो लोकसभा के टिकट मांग रहे थे कि कोई भी पार्टी अगर हमको लोकसभा का टिकट देगा तो हम उनकी पार्टी के तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनीष कश्यप को कोई भी पार्टी लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिसके बाद मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उनकी प्रचार कर रहे थे अपनी, उनकी रैली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिला, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को थोड़ा वहां पर ही दिक्कत यह पहुंचा कि बीजेपी पार्टी इस बार की लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें के नारा लगा चुकी है। मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारी 400 पार सीटें की जो नारा है उस पर दिक्कत पहुंचा सकते हैं। इसी के चलते भाजपा की सांसद मनोज तिवारी हैं जो मनीष कश्यप से बात की हैं, और मनीष कश्यप से बात करने के बाद मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी में शामिल कर दिए। बिहार की पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय जायसवाल को लोकसभा के टिकट देकर वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ा रहे थे। वहां से मनीष कश्यप निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी को लगा कि अपना जो कैंडिडेट संजय जायसवाल को उतारे हैं, इनको कहीं ना कहीं मनीष कश्यप हैं जो टक्कर दे रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी पार्टी मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कर लिए और संजय जायसवाल के लिए रास्ता है जो क्लियर कर दिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या एक पत्रकार को बीजेपी पार्टी में शामिल होना शोभा दिखाई देता है? पत्रकार के काम रहता है सरकार से सवाल पूछना, पत्रकार के काम रहता है मोदी जी से सवाल पूछना, लेकिन अब पत्रकारें ही मोदी जी के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मोदी जी से सवाल कौन पूछेगा? गोदी मीडिया हैं जो भाजपा के गोद में जाके बैठे हैं, दिन रात भाजपा की प्रचार करते रहते हैं और विपक्ष के बारे में अनर्गल बातें हैं जो बोलते रहते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सत्ता से जुड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे पत्रकार थे जो अब बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए हैं। मीडिया और एक पत्रकार बहुत बड़े रोल निभाती है। मीडिया जाती है सरकार से सवाल पूछने कि इस देश की जनता जाती है सरकार से सवाल पूछने। अगर मीडिया ही नहीं होगा और मीडिया ही सरकार से सवाल नहीं पूछेगी, जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर कौन उठाएगा?
मीडिया ही अब बीजेपी के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मनीष कश्यप जिस तरीक़ा से बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर नली गली की जो आवाज़ उठाते रहते थे, तो बिहार में चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे आरजेडी को सरकार हो, उनकी आंखें तो खुलती थी, उनका ध्यान तो ज़्यादा था, लेकिन अब वही व्यक्ति बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए हैं। जब एक पत्रकार भाजपा से सवाल पूछने की जगह, मोदी जी से सवाल पूछने की जगह मोदी जी के पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मोदी जी से सवाल कौन पूछेगा। मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में शामिल होने के बाद फिर से एक बार लालू परिवार पर हमला बोले हैं। सुनिए मनीष कश्यप क्या कह रहे हैं। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है, मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए, और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया। और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। आपको जेल में भी डाला गया जब आप यूट्यूबर थे, मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में डाला देखिए, जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। पवन सिंह के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहानी निकल के आ रहा है। पवन सिंह बिहार की करकाटा लोकसभा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी पार्टी उन्हें आसनसोल से लोकसभा के टिकट दिए थे, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए। इसके पीछे वजह यह है कि पवन सिंह अपने गाना और वीडियो में बंगाली महिलाओं का अपमान किए थे, जिसके बाद विपक्ष यानी टीएमसी की तरफ से बीजेपी पार्टी पर हमला करने लगे। बीजेपी पार्टी पवन सिंह को कहे कि आप आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर दीजिए, जिसके बाद पवन सिंह अपने एक्स पर लिखें कि आसनसोल से मैं किसी भी कारण से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जब बीजेपी पार्टी पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर दी है, तो पवन सिंह को लगा कि बीजेपी पार्टी कहीं और से हमें लोकसभा के टिकट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी पार्टी पवन सिंह को कहीं से लोकसभा के टिकट नहीं दिए, जिसके बाद पवन सिंह बिहार की करकाटा लोकसभा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए, अपनी प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की चिंता बढ़ गया है। बीजेपी की चिंता यह बढ़ गया है कि पवन सिंह बिहार की करकाटा लोकसभा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी पार्टी 400 पार सीटें के नारा लगा दी हैं, तो पवन सिंह बीजेपी को वहां पर ही टक्कर दे सकती है। इसी के चलते बीजेपी पार्टी अब सोच रही है कि पवन सिंह को भी अपने पार्टी में मिला लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई खबर निकल के आया है नहीं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अगर मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी लोकसभा के टिकट नहीं देते हैं, तो मनीष कश्यप क्या करेंगे। देखिए, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में शामिल होता है तो वैसे शामिल नहीं होता है, वो अपने फायदे के लिए पार्टी में शामिल होता है। अगर मान के चलिए कि बीजेपी पार्टी मनीष कश्यप को लोकसभा के टिकट नहीं देती है, तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होना है। उस बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी मनीष कश्यप को उतार सकते हैं। बीजेपी के पार्टी में और भी कई ऐसे नेता हैं कि उन्हें लोकसभा के टिकट नहीं दिया गया है। उन्हें यह बताया गया है कि अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होना है, तो उस बिहार विधानसभा के चुनाव में उन्हें उतारा जाएगा। जैसे चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, इनको एक भी लोकसभा के टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी पार्टी है जो इनको कहे हैं कि अगला साल बिहार विधानसभा के चुनाव होना है, उस बिहार विधानसभा की चुनाव में आपको सीट दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होता है, वो अपने फायदे के लिए शामिल होता है। अगर मनीष कश्यप हो चाहे चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस हो, इन्हें लोकसभा के टिकट नहीं दिया गया है, तो अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होना है। उस बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी इन लोगों को उतारेंगे।